नैतिकता और पवित्रता के नाम पर देश में महिलाओं युवतियों को ही आखिर इम्तिहान क्यों देना पड़ता है। सारी शुचिता पवित्रता की जिम्मेदारी का ठिकरा महिलाओं पर ही क्यों फूटता है। पुरुष चाहे कुछ भी करे, उसे महिलाओं के सामने किसी तरह की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सदियों से चला आ रहा यह लैंगिक भेदभाव आखिर कब मिटेगा। कब तक महिलाएं कभी धर्म के नाम पर तो कभी रस्मों रिवाजों के नाम पर बलि वेदी पर चढ़ती रहेंगी। ये ऐसे सवाल हैं जो आज़ादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मनाने की बजाय महिलाओं के लिए अमावस्या की रात बने हुए हैं। महिलाएं आज भी रूढ़िवादी परंपराओं को सहने को अभिशप्त हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक लड़की की दर्द भरी दास्तान सुनकर आप शिहर जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि हम अभी कहां जी रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप न्यूज़ 9 नेटवर्क का ये स्पेशल शो देख रहे हैं, जहां सच्ची घटनाओं को हम एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये सच्ची घटना है राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां का एक थाना पड़ता है बागोर। इस थाना क्षेत्र में एक हुई घटना ने सबको हैरान कर दिया, हैरत में डाल दिया। यहाँ एक प्रथा के अनुसार लड़कियों को एक शादी के बाद एक ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भीलवाड़ा की एक लड़की जिसकी शादी तमाम उन वेद मंत्रों के साथ संपन्न हुई, जिस मंत्रों का हर धर्म में अलग अलग मान्यता है और बिना मंत्रों की हुई शादी को लोग अशुभ मानते हैं। शादी के बाद हंसी खुशी लड़की अपने ससुराल पहुंची। कुछ दिनों तक, यानी लगभग 4 से 5 दिनों तक सब ठीक ठाक था। घर में खुशी थी कि बहू के रूप में लक्ष्मी आई है, और सबसे ज़्यादा खुश थी तो वो दुल्हन थी जिसने हाल ही में अपने हाथों में मेहंदी रचाकर पिया संग अपने सपनों को नई उड़ान देने की उम्मीद लेकर अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई और बहन सबको छोड़ एक अनजान घर की बहू बनी है। लेकिन उसकी खुशियाँ उस वक्त मातम में बदल गई जब शादी के बाद एक लड़की को एक कुकड़ी प्रथा का पालन करना होता है, यानी वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता है, और यही टेस्ट उस लड़की को देना पड़ा। उस टेस्ट का वो दिन भी आ गया और उस टेस्ट में वो लड़की खरा नहीं उतर पाई, यानी फेल हो गई। उसके बाद उस लड़की पर जो सितम हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उस टेस्ट में फेल होने की वजह से उसे ससुराल वालों ने बड़ी बेरहमी से पिटाई की, उसे अपमानित किया, यहाँ तक कि पंचायत की गई और पंचायत ने कथित तौर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। लड़की ने बताया कि हमारे घर की वो कंडीशन नहीं थी जो इतनी आसानी से हमारे माता पिता इस रकम को चुका दें, और जब हमने उस रकम को नहीं दिया और नहीं चुका पाया तो मुझे बदनाम किया गया सो अलग, लेकिन मुझे मारा पीटा भी गया। 12 तारीख को मुझे विदाई हुई। मैं अपने ससुराल गई। 2-4 दिन उन्होंने अच्छे रखा। फिर हमारे समाज में जैसे शनिवार के दिन हमारे कुकड़ी रस्म होती है, तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया है, कभी आज हमने ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज़ हो उसको भेज देना। मेरी बुआ, मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वहाँ पर आए शनिवार के दिन। वहाँ पर आने के बाद में हमारे मतलब कि दिन के टाइम वो रस्म निभाई, तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। तो शाम तक ये मैटर चला कि क्या हुआ, तो मैं डर के मारे उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे। तो फिर बाद में मारपीट हुई, तो फिर मैंने बताया कि मेरे साथ में ये घटना पहले हो चुकी है। अब गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि आखिर इतनी कठोर प्रथा राजस्थान के इन क्षेत्रों में अगर है तो फिर लड़की से ये चूक कहाँ हो गई। तो वो भी हम आपको बता दें कि दरअसल आप और हम सबके बीच इंसान के खाल में घूम रहे हवशी भेड़ियों की ये लड़की कभी शिकार हो गई थी, यानी शादी से पहले लड़की के साथ रेप हुआ था, और यही वजह रही कि लड़की इस टेस्ट में खरा नहीं उतर पाई। यहाँ गौर करने वाली बात एक और है कि लड़की को उस गलती की सज़ा मिल रही है जो गलती उसने की ही नहीं। उधर जैसे तैसे हवसी भेड़ियों के चंगुल से किसी तरह छूटकर सही सलामत घर तो पहुँच गई,
समाज में एक बार फिर से उसने हिम्मत जुटाया और इस घटना का सामना किया और सब कुछ भुलाकर एक नई पारी की शुरुआत की और शादी हुई। लेकिन उस शादी के बाद उसकी बदकिस्मती ने उसका साथ ही नहीं छोड़ा और फिर से एक टेस्ट ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पंचायती की कि भाई कुकड़ी प्रथा में कभी खरी उतर नहीं पाई, तो इस समस्या का मतलब कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के, मतलब कि है ना, मैं इस चीज में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। तो दंड इतना तो मेरे मम्मी पापा बेचारे है नहीं, जो पंचों के दंड की तो भी बात हुई नहीं, फिर भी कम से कम नहीं 5-6 लाख से नीचे नहीं टूटता है दंड। वह इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और एसएचओ बागौर ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ उसके ससुराल प्लस पंचों द्वारा उसके साथ प्रताड़ना की गई और उसके साथ उसको दंड देने के लिए उत्पादित किया गया। तो इसके संबंध में ये प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसकी अभी जांच जारी है। अभी फिलहाल प्रकरण दर्ज हुआ है और अनुसंधान किसी प्रकार का हुआ नहीं है। अनुसंधान होने के बाद में ये पता चलेगा। आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अभी नए हैं यानी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टेड सच्ची घटनाओं की स्टोरी आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं कल ठीक इसी समय एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।